बृजभूषण शरण सिंह क्या अब गिरफ्तार किए जाएंगे? ये सवाल की वजह तक पहुंचने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुश्ती संघ के मुखिया के खिलाफ 6 दिन से जंतर मंतर पर धरना देते खिलाड़ियों ने आज एक लिस्ट भी वहां टांग दी। इस लिस्ट में बीजेपी सांसद के आपराधिक इतिहास का ब्यौरा है, जिसमें लिखा दिखता है कि बृजभूषण पर नवाबगंज, अयोध्या, फैजाबाद से लेकर दिल्ली तक केस दर्ज रहे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट से लेकर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं के मामले शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई केस अब खारिज हो चुके हैं, लेकिन यह सच खुद बृजभूषण भी जानते हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस का एक लंबी फाइल चलती आई। ऐसे बाहुबली के खिलाफ पहले जनवरी और फिर अप्रैल में देश के नामी गिरामी पहलवान धरना देने की हिम्मत कर पाए, जहां पहले 21 अप्रैल को नाबालिग महिला पहलवान समेत 7 महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की अपील सुनकर इसे गंभीर मामला कहा। 2 दिन में दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए कहना पड़ा। अब जाकर 28 अप्रैल यानी आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नाबालिग लड़की पहलवान को सुरक्षा दी जाए। देश के ये पहलवान जब जनवरी में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तब भी और अब भी हर बार आज तक ने इनका मुद्दा उठाया, गंभीरता और संवेदनशीलता से समझा। हमने लगातार इस मुद्दे पर दस्तक दी। जनवरी में भी हम यह बात कहते आए कि महिला पहलवानों के साथ न्याय तय समय में पूरा हो। अब भी यही कह रहे हैं, न्याय पूरा होने से पहले इंसाफ के लिए कदम उठाना जरूरी है। मैं लगातार हर पहलवान से पिछले 3 महीने से बात करती रही। आज भी मैं जंतर मंतर पहुंची, जिन्होंने मेडल हमारे लिए जीते, उनसे पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से दिल्ली पुलिस अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार हुई है। क्या अब ये खिलाड़ी इंसाफ के दंगल में मानते हैं कि पहली जीत मिली है? यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, आज एक तरह से पहली कामयाबी मिली, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर। साक्षी, आपके आंसुओं को देखकर बहुत लोगों को बहुत दर्द हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, थोड़ी हिम्मत बनी। हाँ, जीत की ओर थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये पहला कदम बढ़ा है, लेकिन अभी जो है बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि सिर्फ एफआईआर हुई है और पुलिस को बोला है कि उसको गिरफ्तार एफआईआर करें। लेकिन दिल्ली पुलिस पर अभी इतना भरोसा नहीं है हमें, क्योंकि 6 दिन वेट करने के बाद उन्होंने खुद एफआईआर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जब उन्होंने एफआईआर की है। तो बस यही है कि जांच जो है वो लॉयल होनी चाहिए, क्योंकि ये है कि बस सुप्रीम कोर्ट जांच में भी इंटरफेयर करे कि जांच में कोई गड़बड़ ना हो। बहुत अजीब सी बात है, मुझे पहली बार याद आता है जब आप लोग यहाँ आए थे और मैंने पूछा था न्याय की उम्मीद, आपने कहा था कि न्याय मिलेगा। आज क्या हुआ जो भरोसा टूट? देखिए, दिल्ली पुलिस 6 दिन से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिए हैं, तब वो एफआईआर की तरफ जा रहे हैं। तो हम जैसे साक्षी ने बोला कि भाई इससे जो जांच होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफेयर करेगा तो और अच्छे से जांच हो पाएगी, क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बृजभूषण जी कि वो, क्योंकि उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर जब प्रेशर था, इसीलिए 6 दिन लग गए, अभी तक जो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि उनको जो उनके पद है उनका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको उधर से हटा के और तब जांच हो। ये सिक्योरिटी की बात जो कही है कोर्ट ने कि जितने मामले हैं उस चीज का संज्ञान लेते हुए, जो सिक्योरिटी की बात, जो कम से कम जो नाबालिग बच्ची है उसके लिए जो पहलवान। देखिए मैम, सिक्योरिटी की जरूरत तो हमें भी है डेफिनेटली, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जब फर्स्ट टाइम जब हम धरने पे आए थे, उसके बाद मेरे घर के आगे भी 2-3 बार अनजान लोग सपोर्ट किए गए हैं। मेरे बारे में जानकारियां निकाल रहे हैं फैमिली से, विनेश कब आती है, कभी नहीं आती है, रात को आती है, दिन में आती है, ऐसी बातें पूछना। उसके बाद में लड़कियों ने जब कंप्लेंट्स दिया है तो काफी लड़कियों के पास में फोन कॉल्स गए हैं, या उनको तोड़ने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है। तो जितने भी हम, क्योंकि हम सामने आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज को दबाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ के हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक आवाज उठी है। इस आवाज को अगर प्रोटेक्ट करके जितना हम रख सकते हैं हम कोशिश करेंगे रखने की, और न्याय मिलेगा जब तक हम चाहेंगे कि हम, तब तक तो हम कम से कम जिंदा रहें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत संघर्ष इसमें होने वाला है। और अगर हम जिंदा रहे या हम एकजुट रहे तो डेफिनेटली हमें एक ये आस है कि हम साथ में रहेंगे तो हम न्याय के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और भी आगे क्या बजरंग, क्योंकि आपको भी मालूम है, आप इंडिया के सबसे ब्राइटेस्ट मेडल प्रोस्पेक्ट्स अगर हम कहें, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक्स, यहीं पर मौजूद हैं सब। आप भी
एक एक दिन का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान, न सिर्फ आपको बल्कि देश को, जिसे उम्मीद है मेडल्स की। आगे का क्या सोचा है? देखिए मैम, पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई पहले अगर भारत की बेटी अगर हम सम्मान बचा पाए तो मेरे लिए मेडल से बड़ी चीज़ होगी ये। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा हूँ। और मेडल तो अगर जिंदगी रही तो और जीत लेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। मुझे लगता है कि मेडल से बड़ा काम होगा ये अगर इसमें हमें न्याय मिलता है तो। कुछ सोचा है, कुछ खाका है कि ये चीज हो जाएगी तब हम उठ जाएंगे? उनको सजा मिल जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, जिनको दांव पेच कुश्ती के मैट पर लगाने चाहिए, उन्हें अपना समय बिताना पड़ रहा है इस सियासी दांव पेच को समझने के लिए। ये दांव लगाएंगे, ये अभ्यास करेंगे, देश के लिए पदक जीतेंगे, लेकिन इन्हें यहां पर पसीना बहाना पड़ रहा है केवल न्याय के लिए। नितिन श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत करने पर पीड़ित को ही सुरक्षा देने की चिंता, इस निर्देश से समझिए दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का, जिनके बारे में किस्से ऐसे हैं कि दबंगई उनकी ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी थी। सियासत ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग खुलकर कई बार कहते हैं ये मेरा स्टैंड है। बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में हत्या की बात खुद कबूल करते हैं। मैं सक्षम हूं, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, अगर मुझको उठाया महफिल से। उत्तर प्रदेश में गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर के दायरे में बृजभूषण शरण सिंह के बाहुबल की ये ताकत कि वो कई बार पार्टी से अलग अपना स्टैंड लेकर किसी को भी चुनौती दे लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा रहा है कि काफिला जब उनका चलता है तो गाड़ियों की लंबी रेल सी सड़क पर दिखती है। आप कहेंगे ये तो समर्थकों का प्यार है, लेकिन किस्से और भी है। जैसे चुनावी हलफनामा कहता है कि इलाके में नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे केस दर्ज हैं। लोकप्रियता और दबंगई का दांव ऐसा अपने इलाके में रखते हैं जहां पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाए तो कानून के फैसले से पहले अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक अलग निजी हेलीकॉप्टर तक रखते हैं। अपने काले रंग के इस हेलीकॉप्टर से जहां बृजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं, जनता उनको और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाती है। एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर का लाइसेंस खुद अपने नाम पर और पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर गन का लाइसेंस रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से हुए एक हत्या की कहानी खुद चाव से सुनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ और इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रणजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। आत्मरक्षा में गोली चलाने के इस मामले की कहानी सुनाने के आत्मविश्वास से आप समझ जाएंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के 11 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है, कितनी है।